आज जगदम्बा फाइटर के कप्तान ने टॉस जीता और 9वें संस्करण के इस पहले मैच में गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सितारों से सजी हुई दोनों ही टीमें, एक तरफ युवा जोश, दूसरी तरफ अनुभव। मुकाबला रोमांचक देखने को मिलेगा। इस बार अच्छे गेंद निकाल, हरिओम इस मैच में पहली बार। इस बार अच्छे, सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल द्वारा यह 9वां आयोजन और बहुत ही शानदार और भव्य आयोजन, और सभी सारस्वत बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कि आप इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भागीदारी दर्शा रहे हैं। आपसे आशा और उम्मीद कि आप जब जब समाज का काम होगा तब तब इसी तरह ठीक सहयोग करते रहेंगे और इस भव्य आयोजन को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाते रहेंगे। 9वां संस्करण और लगातार सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल द्वारा लगातार 8 आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक, और आशा और उम्मीद कि निश्चित रूप से यह 9वां संस्करण भी सफलता के कदम चूमेगा। सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। बीकानेर से सारस्वत प्रीमियर लीग का संस्करण 7 फरवरी से निश्चित कर दिया गया है। बीकानेर पवन, अच्छी फील्डिंग वहां पर पवन के द्वारा 1 रन से संतोष करना पड़ा। वहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रभु और महेश। जरूरत है एक साझेदारी की, और बुमराह एक्शन में मनोज तावड़िया। इस बार अच्छे गेंद उसे और मनोज इस बार अच्छी गेंद पटक के ऑफ स्टंप के ऊपर सीधी विकेट कीपर भरत के हाथ में। आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें तो अच्छा रहेगा। मनोज ओझा गेंदबाजी कर रहे हैं, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। इस बार अच्छी गेंद गेंद खेलेगा सारस्वत, जीतेगा सारस्वत, और इस ग्राउंड की साफ सफाई रखने का जिम्मा भी सारस्वत बंधुओं का ही है। तो जो भी आप चाय पीते हो डस्टबिन में डालें। बार बार शिकायतें आ रही है। अब 4 दिन इस ग्राउंड की रख रखाव सारस्वत बंधुओं के जिम्मे ही है। अब आ रहे हैं स्ट्राइक गेंदबाज चंद्रभान, पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला। नौवें स्कोर में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। अपना फील्ड सेटअप करते हुए चंद्रभान और लंबे लंबे कदमों के साथ अपना रन अप शुरू करते हुए। इस बार अच्छी गेंद गेंद प्रस्तुत करते हैं। काफी संख्या में सारस्वत बंधु आज मौजूद है यहाँ पर।
आज छुट्टी का दिन और इस छुट्टी के दिन को काफी रंगीन बना दिया है सारस्वत बंधुओं ने। इस बार अच्छी गेंद गेंद विकेट की खुराक मिल सकती थी, एक डोज उनको मिल सकती थी, लेकिन वहां पर मनोज ने शायद मनोज ही हैं। अब सामना करेंगे प्रभु दयाल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब से आए हैं अपने टीम के भरोसे पर खरे उतरे हैं अब तक। इस बार अच्छे गेंद मेरे साथी प्रभु दयाल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। चंद्रबाज सामना करेंगे महेश, लंबे लंबे डग भरते हुए एम्पायर को क्रॉस करते हुए। इस बार अच्छी गेंद उसे निकाला है उन साइड की तरफ, उस और फील्डर है भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद है दर्शक। तेज हवा चल रही है बीच ग्राउंड में इस समय। अब सामना करेंगे महेश चंद्रभान का। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एम्पायर के दोनों 15 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी का यह तीसरा ओवर चलता है। चंद्रभान बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और देखा जाए 12 अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। सारस्वत प्रीमियर लीग 9 का यह पहला मुकाबला। राजू सामना करेंगे प्रभु दयाल जो फर्स्ट डाउन के रूप में बीच मैदान में उतरे थे और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है जगदम्बा की और किरण शक्ति 11 की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत किया है। बड़ी संख्या में आज दर्शक मौजूद हैं, काफी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस बार अच्छे गेंद निकाल दिया, एम्पायर का फैसला आना बाकी अभी। चार रन, तो ये पहला चौका लगता है की तरफ से। इस बार अच्छी गेंद उस और फील्डर है लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे मदन और आउट। रन आउट के रूप में प्रभु ने अपना विकेट गंवाया। विकेट मिला है, मदन ने यह रन आउट किया है
विकेट स्पॉन्सर दुर्गा राम जी ठाकरानी कमल कटपीस, तो उनका अकाउंट भी शुरू हो चुका है। फॉर स्पॉन्सर विक्रम जी ओझा पशुपति लेमिनेट्स, उनका भी अकाउंट शुरू कर दिया है प्रभुदयाल ने। नए बल्लेबाज का नाम बताएं। वासुदेव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे महेश राजू का। अच्छी गेंद और का लेंथ बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी राजू के द्वारा। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है जगदम्बा फाइटर के सभी गेंदबाजों ने, और बांध कर रखा है किरण शक्ति ले उनके बल्लेबाजों को। सामना करेंगे महेश। बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहां पर राजू के द्वारा। बांध के रखा है महेश को। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, लेकिन लय में नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक जिस बल्लेबाजी की जरूरत थी किरण शक्ति ले उनको, वो लय नजर नहीं आ रही है। इस बार अच्छी वासुदेव, अच्छी गेंद उस और फील्डर है, थोड़ी सी आगे गिरी मदन के, कैच हो सकता था। एक चांस बना था, उस चांस को पा नहीं सके मदन ने। उनके ठीक आगे गेंद गिरी, और अब पवन लंबे रनअप के साथ सामना कर रहे हैं वासुदेव। अच्छे गेंद और अच्छा स्ट्रोक। अपने पोलो थ्रो में गेंद को फील्ड करना चाहते थे, गेंद हाथ से छिटकी और पूरा फायदा उठाया। जैसे ही थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, दौड़कर रन पूरा किया। छोर बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस एक रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। सामना करेंगे महेश। इस बार अच्छी गेंद निकाला है उसे लॉन्ग ऑन की तरफ, उस और फील्डर है चंद्रभान। अच्छी फील्डिंग, 1 रन के सारे स्कोर जा पहुंचा 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर। पवन अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस मैच में। अच्छे गेंद वासुदेव ने खेला है उसे फाइन लेग की तरफ, उस और फील्डर मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल रहे हैं, 1-1 रन के सारे अपनी टीम का स्कोर बढ़ा रहे हैं। दस ओवर का यह मुकाबला सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण और 9वें संस्करण का पहला मैच। इसके बाद केसी टाइगर और तावनिया फाइटर के मध्य मुकाबला। इस बार अच्छी गेंद, और गेंद को उठा दिया है, गेंद से मारेगा के बाहर। 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6, पहला 6 इस टूर्नामेंट का महेश के बैट से। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी छोटी है, और इस छक्के के साथ भंवर जी ओझा का भी खाता खोल दिया है महेश ने। 4 स्पॉन्सर, 6 स्पॉन्सर, विकेट स्पॉन्सर, सबका खाता खुल चुका है। इस बार अच्छी गेंद उसे निकाला है, उस और फील्डर है चंद्रभान, और 1 और रन के सारे। पांच ओवर के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी के आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब वासुदेव और महेश की जोड़ी पर निर्भर करती है बची हुई 30 गेंदों में कितने रन बना पाती है किरण शक्ति 11। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है जगदम्बा फाइटर के सभी गेंदबाजों ने। महेश अब थोड़ा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार छक्का इन्होंने लगाया। महादेव प्लाईवुड 6, भंवर जी ओझा का भी खाता उन्होंने खोल दिया। पवन जी, स्वर्गीय पवन जी ओझा जो काफी सक्रिय रहते थे, हम सभी उनको मिस कर रहे हैं। मनोज ओझा आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, और वहां पर फील्डर मौजूद, रन पूरा कर रहे हैं। चूके वहां पर मनोज,
और रन पूरा कर लिया महेश ने। काफी पीछे रह गए, डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से पेविलियन में जाना होता महेश को। रनिंग बिटवीन द विकेट, किरण शक्ति 11 की अब तक थोड़ी खराब रही है। प्रभु दयाल भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इस बार अच्छे गेंद, स्ट्रेट ड्राइव और एक और रन के सारे। एक बार फिर स्कोर बदल लिया है। विकेट एंड पर थ्रो, अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो। पवन जी ओझा की पुण्य स्मृति में ये सारस्वत प्रीमियर लीग का 9वां संस्करण, सभी खिलाड़ी उनको मिस कर रहे हैं, काफी हरदिल अजीज थे वो। इस बार अच्छी गेंद उठा दिया है उस, और कोई फील्डर नहीं है। अब पवन पहुंचे हैं और अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट वहां पर हुए महेश। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वासुदेव और महेश की जोड़ी ने किरण शक्ति ने उनको काफी मजबूती दी है अब तक। मनोज ओझा भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद देखा हुआ और निकाल दिया ऑफ साइड की तरफ उस, और फील्डर है एक और रन के सारे। स्कोर बदल रहे हैं और जैसे ही कमजोर गेंद मिल रही है उसे सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार अच्छे गेंद, स्लोअर वन वहां पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जगदम्बा फाइटर के गेंदबाजों का। अगली गेंद लेकर
हेलो हेलो, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से समस्या थी कमेंट्री करने में, उसे दुरुस्त कर दिया गया है। चंद्रभान के ये 6 लगा है। अच्छे गेंद हवा में, 2 फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन गेंद फील्डर की पहुंच से काफी दूर। 2 रन लेना चाहते थे वहां पर महेश। इससे पहले महेश ने जोरदार छक्का लगाया चंद्रभान को। अच्छी बल्लेबाजी महेश और वासुदेव की जोड़ी के द्वारा। पारी का ये 7वां ओवर। स्कोर इस समय 49, लॉस ऑफ 2 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छे गेंद, थोड़ा सा स्लोअर वन वहां पर और मिस टाइम कर गए वहां पे वासुदेव। 7 ओवर समाप्त हुए। स्कोर है 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 18 गेंदें शेष इस पारी की। अब 18 गेंदों में किरण शक्ति 11 चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, और जगदम्बा फाइटर के कप्तान चाहेंगे कि जितना कम हो सके उतने पे रोके। ठीक इसके बाद कैसी टाइगर वर्सेस ताउनिया फाइटर के मध्य मुकाबला। मदन वहां पर राजू को टिप्स देते हुए, राजू गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और सामना करेंगे महेश, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान पर उतरे थे। 2 छक्के लगा चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत किया है इस युवा खिलाड़ी ने। मंत्रमुग्ध कर दिया है सभी दर्शकों को। अच्छी गेंद, हल्की सी अपील और आउट। तो सफलता मिलती हुई राजू को। 3रा विकेट गिरता हुआ किरण शक्ति 11 का। स्कोर है इस समय 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। शाश्वत प्रीमियर लीग का यह 9वां संस्करण। लगातार 8 आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं और सभी शाश्वत बंधुओं के सहयोग से आशा और उम्मीद की निश्चित रूप से ये 9वां एसपीएल भी बुलंदियां पार करेगा। लगातार शाश्वत बंधुओं द्वारा आयोजन पे आयोजन, बहुत ही शानदार। अपनी वच्चे अपने बीच भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रशांत भाई कोराट एवं गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी राठवा और सूरत शहर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाविन भाई टोपीवाला उपस्थित हो रहे हैं। सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। मैं ब्राह्मण समाज से हमारे आगेवान दिनेश जी शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का मन संभालें। आज हमारे सारस्वत कुंडीय ब्राह्मण समाज का सौभाग्य है कि आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा यंगस्टर की एक बहुत ही सुपर पावर टीम अपने यहां पे पहुंची है। गुजरात प्रदेश युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रशांत भाई और सूरत जिला युवा अध्यक्ष भाविन भाई टोपीवाला और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी राठवा और प्रदेश महामंत्री सूरत जिला महामंत्री विवेक भाई पटेल। जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। और सूरत जिला युवा भारतीय जनता पार्टी मंत्री हमारा नन्ना मुन्ना युवा राहुल अग्रवाल, सूरत शहर मंत्री भरत भाई मादाणी। आ बधी टीम नु आपने सारस्वत कुंडीय ब्राह्मण समाज तहे दिल थी तमारो बधानु स्वागत सम्मान करे छे, अभिमान करे छे
કે આજે આપણે યુવા શાશ્વત બ્રહ્મ સમાજના યુવાઓની તમે તાકાત વધારવા અને જોશ વધારવા તમે આવીને આશીર્વાદ આપ્યો છે, એના માટે તમારા બહુ બહુ આભાર. आप सबको ये जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही जोरदार और जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है. युवा मित्र एक पूरे भारतवर्ष का एक अभियान है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा भारत का युवा नहीं बचेगा जो कि इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से असमर्थ होगा. सब तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक युवाओं को उनके विचारों से अवगत करके अपने विचारों को अवगत कराकर भारतीय संस्कृति और हिंदूवादी जो हमारी एक नीति है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष को युवाओं के साथ जोड़ने का एक संकल्प लेके चली है. उसी संकल्प के दौरान आज ये बहुत ही सुंदर आयोजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी युवा टीम आप लोगों के बीच में आई है. तो मैं निवेदन करूंगा, जो क्रिकेट खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, टोटल ड्रेस कोड में है और जो बाहर खड़े हैं वो सब यहाँ पर इस मंच के आगे आ जाए. यहाँ पर हमारा एक बहुत ही सुंदर संकल्प युवा मित्र गोष्ठी का आयोजन रखा गया है. सिर्फ 10 मिनट के आप आइए, एक मिस कॉल देंगे. एक मिस कॉल के दौरान आप सब पूरे भारतवर्ष की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन जो है उसमें जुड़ जाएंगे. एक उद्देश्य लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पधारे. सारस्वत कुंडी समाज और सरस युवा मंडल दोनों इस भारतीय जनता पार्टी युवा टीम का युवा खिलाड़ियों के द्वारा तहे दिल से आदर सम्मान है. मैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर उपाध्यक्ष को निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को अपने हिसाब से अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे. धन्यवाद. जब अपने बीच इतने बड़े गुजरात प्रदेश के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भाई कोराट आए हुए हो तो सभी से नम्र निवेदन है कि कार्यक्रम तुरंत ही चालू करना है और उनका सम्मान करना है. जब अपने समाज के बीच, जब अपने मंडल के बीच इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने बीच उपस्थित हो तो हम आपसे तहे दिल से नम्र निवेदन करते हैं कि आप तुरंत, जो सामने भैया बैठे हैं ब्लू टी शर्ट के अंदर पूरी टीम, वो मंच के पास आ जाइए तुरंत ही, क्योंकि अपने को फुर्ती से ये कार्यक्रम करना है, उनका सम्मान करना है और उनको भी आगे जाना है और हमको भी क्रिकेट आगे चलाना है. तो तुरंत ही आ जाइए, सम्मान का कार्यक्रम करेंगे. अपने समाज के बीच, अपने मंडल के बीच आए हुए अपने अतिथियों का सम्मान करना हमारी भावना है. तो तुरंत ही आप आ जाइए. दिनेश भाई, मैं निवेदन करूं यहाँ पे अपने सम्मान के हिसाब से. हाँ, लेकिन स्टेज से कर लें पूरा कार्यक्रम, स्टेज से कर लें तो. हाँ? जो टीम ड्रेस में है उनसे मेरा निवेदन है कि अतिथियों के पीछे लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं. विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत भाई हमारे बीच उपस्थित है. जोरदार स्वागत उनका तालियों से सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत की तरफ से. और मैं प्रशांत भाई के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा सारस्वत समाज कुंडिया सूरत के अध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद जी सारस्वत हेमा सर से कि आप स्वागत करेंगे प्रशांत भाई का.
भारत माता की। स्वागत कर रहे हैं प्रशांत भाई का द्वारका प्रसाद जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। सूरत प्रभारी और गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मुकेश भाई राठौड़, उनका स्वागत करेंगे। सारस्वत समाज नवयुग मंडल सूरत के प्रभारी अभी इस आयोजन के देवीलाल जी सारस्वत, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वागत करेंगे मुकेश भाई का। बोलो भारत माता की। सूरत शहर के अध्यक्ष भाविन भाई टोपी वाला, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुरजाराम जी सारस्वत हेमा सर, सभी तालियों के साथ स्वागत करें। बोलो भारत माता की। सूरत शहर महामंत्री वीरक भाई पटेल का स्वागत करेंगे पूनम जी सारस्वा काड़ू, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वागत करेंगे। सूरत शहर मंत्री राहुल भाई अग्रवाल, उनका स्वागत करेंगे। सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत के निवर्तमान अध्यक्ष श्यामजी तावड़िया, श्यामजी तावड़िया, आप सभी तालियों से मेहमानों का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। सूरत शहर के महामंत्री भरत भाई मादानी, उनका स्वागत करेंगे रूपचंद जी सारस्वत। सूरत शहर के मंत्री सनी भाई राजपूत, उनका स्वागत करेंगे महावीर जी सारस्वा टुकरिया सर। बोलो भारत माता की। तो विप्र सेना गुजरात प्रदेश प्रभारी दिनेश जी दाड़ी का स्वागत करेंगे महावीर जी सारस्वा है मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप दिनेश जी का अभिनंदन करें। तोड़ाराम जी सारस्वा, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप दिनेश भाई का स्वागत करेंगे, महावीर जी और तोड़ाराम जी सारस्वा। सोशल मीडिया गुजरात प्रदेश ना विकी भाई डोडिया, उनका स्वागत करेंगे मदन लाल जी सारस्वत गुसाई सर बड़ा, जो कि इस टूर्नामेंट की पूरी जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं मदन जी सारस्वा, उनसे मेरा स्वरूपरा, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वागत करें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं गुजरात प्रदेश युवा मोर्चा भाजपा के, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे बीच दो शब्द आमंत्रित। भारत माता की जय जय श्री राम। भारतीय जनता मोर्चा गुजरात प्रदेश नए युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए युवा मित्र का अभियान शुरू करके जहां जहां युवा है उनसे मिलके उनको युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा है। इसी बीच मुझे आज सूरत आने का, आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज शाश्वत कुंडीय ब्राह्मण समाज की जो युवाओं की क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है उस कार्यक्रम में आया हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और सूरत महानगर युवा मोर्चा के प्रभारी भाई श्री मुकेश जी, सूरत महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई श्री भाविन जी और उपस्थित हमारे दोनों महामंत्री युवा मोर्चा के भाई पार्थ, भाई विवेक भाई और
शाश्वत कुंडीय ब्राह्मण समाज के सूरत के अध्यक्ष आदरणीय श्री द्वारकादास जी, उपस्थित युवा मोर्चा के सारे मेरे कार्यकर्ता मित्र और समाज के सारे अग्रगण्य वडील बंधु और आप सब जो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, वैसे मेरे सारे युवा मित्र, प्रथम तो मैं समाज के इस आयोजन के बदले में मैं सबको शुभेच्छा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करके आपने युवाओं को खेलने का एक मौका दिया है। और आजकल सारे युवा खेलना चाहते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ऐसे समाज के आयोजकों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सारे युवा, जो भी अपने देश के युवा है, उनके बीच जो रही प्रतिभा है उनको बाहर लाने के लिए अलग अलग जगह पर प्लेटफॉर्म उनको प्रदान करते हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, कोई भी जगह हो, अगर युवा आगे आना चाहता है तो उनको प्लेटफॉर्म पूरा किया जाता है। आज मैं आपके बीच आया हूँ, नए युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप भी आइए, राजनीति में आइए। और आज की राजनीति में युवाओं की बहुत जरूरत है, पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। आप भी आइए और अपने समाज का नेतृत्व करिए, पार्टी में आकर पार्टी का नेतृत्व करिए। और आइए हम सब मिलके भाजपा में काम करते, देश के लिए काम करेंगे। आपसे आपके बीच आने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की। फिर से अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। और दोनों टीमें जो मैदान में थी, वापस मैदान में कार्यक्रम, वापस क्रिकेट का जो मैच है वो शुरू होने जा रहा है। मैं सभी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब आगे आ जाएं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में युवा जोड़ो अभियान बहुत ही सुचारू रूप से, ऊर्जावान तरीके से चल रहा है, उसी संदर्भ में आप अपना अपना मोबाइल एक बार बाहर निकाल लेंगे, सभी अपना अपना मोबाइल बाहर निकाल लेंगे। जो युवा यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा नेतृत्व, एक अपने आप को एक अच्छा तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप यहाँ आ जाएं। और मैं जो नंबर कहूँ वो नंबर पे आप सभी को मिस कॉल करना है, डायल करना है। मैं नंबर यहाँ से रिपीट करूंगा, और आप सभी को वो नंबर जो है वो अपने मोबाइल में डायल करना है। एक बार प्रशांत भाई तुम्हें आगे 73044 73044 73044 73044। आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करें, ऑटोमेटिक आपका कॉल जो है वो कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर कट होगा। आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में एक लिंक रहेगा, उस लिंक में दी गई इंफॉर्मेशन को आपको भरना है। इस लिंक में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। वो जैसे ही आप भरेंगे मैसेज आप सभी को मिलेगा। वो मैसेज जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे वैसे आपको एक लिंक दिया जाएगा, वापस एक लिंक आएगा जिसमें आपका सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आपका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा माननीय प्रशांत भाई कोराट जी की अध्यक्षता में जो कर रहे हैं, वो एक युवा मित्र कार्ड आप सभी को मिलेगा। और वो युवा मित्र कार्ड जो है वो आपका सदस्यता कार्ड भी है, और आप भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन से जुड़ जाएंगे और राष्ट्र सेवा के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। एक बार सभी यहाँ पर हेलो, आए हुए पूरी इस विप्र समाज का एक मजबूत राष्ट्रीय संगठन विप्र सेना, आज पूरी विप्र सेना की टीम यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के समान हो। जय विप्र सेना। विप्र सेना के सभी
मुरार जी, अनिल जी, कन्हैयालाल जी गुजर, रमेश जी गुजर, जय गौड़, सभी यहाँ पे उपस्थित हो जाए। अभी हमारे मिस कॉल हो गया, युवा मित्र जोड़ने का काम हो गया। जय भाई, मिले इनसे। संपत तावड़िया, तेजरा सर और आज अभी मदन जो जी, टीम क्रिकेट खेल रही है वहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश युवा अध्यक्ष 2 बॉल खेल के इस आयोजन में एक नया जोश भरेंगे। समाज के सभी आदमी सिर्फ ये 2 मिनट का और समय लेते हैं, फिर अपना क्रिकेट आप खेलो बिंदास। जय जय परशुराम। हेलो हेलो, मेहमान जो हमारे बीच पधारे हैं वो थोड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों टीमों के अलावा जो बाहर से आए हुए मेहमान और इसके अलावा जो भी कोई खिलाड़ी कार्यकर्ता, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जितने भी नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता और समाज के मेरे युवा बंधु हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि थोड़ा व्यवस्थाओं में सहयोग करें और जो मेहमान आए हुए हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था करवाएं। जितने भी मेरे युवा बंधु आए हुए हैं उनसे विनती है कि थोड़ी व्यवस्थाओं में सहयोग करें। SPL 9 का आगाज आज सूरत की पावन धरा पर हो चुका है साथियों। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल सूरत के द्वारा ये नवा आयोजन सूरत की पावन धरा पर खेला जा रहा है। कृपया इस प्रोग्राम को जल्दी जल्दी निपटाएं क्योंकि समय का बहुत अभाव है और खेल आधा रुका हुआ है बीच में, तो इसकी ध्यान रखें। આવેલા મહેમાનોના ખૂબ ખૂબ આભાર। સારસ્વત સમાજ કુંડિયા નવયુવક મંડળ તમારો હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને સમસ્ત સારસ્વત સમાજ કુંડિયાના બંધુઓ આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે, એની ભવ્યતા તમને દેખાય છે। બધા સારસ્વતો અને બધા બ્રાહ્મણ ભાઈઓ હલીમલીને આ પ્રોગ્રામને આગળ વધાવે છે। આ ગુજરાતની ધરતીમાં રાજસ્થાનના માણસો બધા હળીમળીને રહીએ છે। जो भी अतिरिक्त खिलाड़ी कार्यकर्ता ग्राउंड में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ग्राउंड से बाहर आकर कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दोनों टीमें अपनी पहले जैसी पूरी पोजीशन ले ले। जगदम्बा फाइटर, दोनों टीमों के अलावा अतिरिक्त जो भी व्यक्ति इस किरण शक्ति 11, कृपया बाहर आ जाएं और समय के अभाव को देखते हुए तुरंत जगदम्बा फाइटर अपनी फील्डिंग पुनः सजा ले और जो भी बल्लेबाज पिच पर थे किरण शक्ति के, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी बैटिंग जारी रखें। एक बार जोरदार जयकारा बोलो भारत माता की जय हो, सरस जी महाराज की जय हो। और कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी सभी बाहर आ जाएं और जो दोनों टीमें अपनी अपनी पोजीशन ले ले। जगदम्बा फाइटर के कप्तान से निवेदन रहेगा अपनी फील्ड सजा दें।
एम्पायर, स्कोर बोर्ड सभी अपनी अपनी पोजीशन संभाल ले। हेलो। भारतीय जनता युवा मोर्चा तहे दिल से सारस्वत कुंडिया समाज का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने आज युवा मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए अपने कार्यक्रम में न केवल इनवाइट किया बल्कि अपने युवाओं को यहाँ इस दोनों भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा भी। दोनों एम्पायर बीच मैदान में पहुंचे और एक्स्ट्रा खिलाड़ी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं। सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। भारतीय जनता युवा अपनी अपनी मोर्चा पोजीशन ले लें। कुछ हमारे बीच कुछ अतिथि आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनका आए हुए अतिथि का सम्मान करना। 7304473044 ये नंबर पर मिस कॉल करके आप युवा मोर्चा के सदस्य बन सकते हैं, अपने समाज का भी नेतृत्व कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आकर पार्टी का भी नेतृत्व कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि युवा जो है सक्रिय राजनीति में जुड़े हैं और समाज सेवा से राष्ट्र सेवा के सभी कार्यों में अपने आप को लिप्त करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका। 7304473044। हेलो। सारस्वत कुंडिया समाज हमारे इस विप्र सेना के राष्ट्रीय संगठन का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। पूरी की पूरी विप्र सेना आज सारस्वत कुंडिया समाज के इस क्रिकेट के युवा अपने भाइयों में जोश और भाव देने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। सारस्वत कुंडिया समाज और सरस मंडल विप्र सेना का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। भाई जिनको फोटो सेशन करना फटाफट, अभी क्रिकेट चालू हो गया। ये युवा कभी भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस लाई नहीं करते हैं, इसलिए अभी इनको क्रिकेट खेलने दो, आप अपना काम करो, बस बात खलास। अरे कैसा बजो ओ बिजू भाई तो बताए थी जियो आपने राज। अनुरोध सभी से जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर और दर्शक बीच मैदान में है वो बाहर आ जाए बाउंड्री लाइन से। अपना फोटो सेशन चलता रहेगा, साथ साथ में मैच का आनंद भी उठाएं। अपने अपनी पोजीशन ले ले में। सारस्वत प्रीमियर लीग का ये 9वां संस्करण और 9वें संस्करण का पहला मैच जगदम्बा फाइटर वर्सेस किरण शक्ति 11 के मध्य ये मुकाबला बहुत ही सेना भाई और अरविंद भाई जो एम्पायर है उनसे मेरा निवेदन है कि मैच जल्द से जल्द शुरू करवाए। चंद्रभान शायद गेंदबाजी की कमान संभाल रखी है। बाउंड्री लाइन से थोड़ा पीछे से हट जाएं। सभी खिलाड़ियों और दर्शकों से निवेदन, मेरा विनम्र निवेदन। चंद्रभान अपनी बॉलिंग लाइन पे स्कोर बता दें, साथी स्कोरर। किरण शक्ति 11 का स्कोर है 58, 58 रन बना चुकी है अब तक। ऐसे मैच दोबारा शुरू होता हुआ। स्कोर है इस समय चंद्रभान वासुदेव। अच्छी गेंद, एज लगा वहां पर और एम्पायर की उंगली खड़ी होती हुई विकेट गिरा वासुदेव के रूप में। जैसे ही मैच चालू हुआ पहली गेंद पर सफलता मिली चंद्रभान को।
वासुदेव का विकेट गिरा है। अट्ठावन रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अच्छे गेंद और वहां पर रन पूरा कर लिया है दौड़कर। ओवरथ्रो भी हुआ है लेकिन उस और फील्डर है बैकअप कर रहे हैं। अच्छा बैकअप वहां पर। ग्राउंड से बाहर आ जाए। विनोद जी से निवेदन रहेगा, आप सीमा रेखा के बाहर से सेल्फी ले सकते हैं। लाइन का ध्यान रखें। हरिओम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बीच अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी चंद्रभान के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी की है चंद्रभान ने। इस बीच गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। गेंद जा रही है वहां पर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, दंदनाता हुआ चौका। पशुपति लेमिनेट चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वहां पर। एक और अच्छी गेंद वहां पर और विकेट कीपर चूके वहां पर मदन चूके और बाई के रूप में 4 रन और मिलते हुए किरण शक्ति 11 को भाग्य भी उनका साथ दे रहा है। मदन चूके वहां पर एक्स्ट्रा के सारे। स्कोर अब तेजी से उछलता हुआ कूदता हुआ। बार अच्छी गेंद और गेंद। रन लेना चाहते थे वहां पर, समझ में नहीं आ रहा है। और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। तो स्कोर जा पहुंचा है 68। 9वां ओवर चल रहा है। अच्छा स्कोर बना लिया है किरण शक्ति 11 ने। बार अच्छी गेंद निकाला उसे ऑफसाइड की तरफ और रन पूरा कर लेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है किरण शक्ति 11 के बल्लेबाजों ने। पारी के 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 69। 5 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई किरण शक्ति 11। सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है किरण शक्ति 11 ने। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को तन मन धन से इस टूर्नामेंट की सुंदरता के 4 चांद लगाने के लिए सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और सभी भामाशाहों का तहे दिल से आभार। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार। लगातार ये 9वां आयोजन निश्चित रूप से सफलता की बुलंदियां छुएगा। मनोज आए हैं पारी का अंतिम ओवर करने के लिए। मनोज ओझा, बुमराह। इस बीच कुछ फील्ड सेटअप करते हैं वहां पर। लाइव स्कोर देखने के लिए ऐप भी है। लाइव लिंक आप YouTube पे देख सकते हैं, ग्रुप में डाल दी गई। आप उसको शेयर करते जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपने घर पर बैठकर भी इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल सूरत द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन। मनोज जी का बहुत बहुत आभार। मनोज जी भी का सुबह से चाय पानी की सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही शानदार
कार्यकर्ताओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। अंतिम ओवर, पहली गेंद अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई डॉट बॉल। अब निर्धारित 5 गेंदें इस पारी की शेष है। वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, गिल्लियां थोड़ी सी हवा की वजह से गिर गई। बल्लेबाज हटे। बहुत ही शानदार आयोजन और खिलाड़ियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक सुंदर मंच समाज ने दिया है, आप अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। एक और अच्छी गेंद और वहां पर थ्रो हुआ है, थोड़ा सा खराब थ्रो। ओवर थ्रो जरूर हुआ लेकिन रन नहीं ले पाए वहां पे। मदन ने आज अच्छी फील्डिंग की है, एक रन आउट भी करवाया है। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा प्रस्तुत किया है मदन ने। अगली गेंद लेकर मनोज, इस बार अच्छी गेंद और वहां पर ओवर थ्रो हुआ है। रन पूरा कर लेंगे। जगदम्बा फाइटर की फील्डिंग काफी लचर, बाई के रूप में ये रन। दोनों एम्पायरों का अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। आपका भी बहुत बहुत आभार। इस बार अच्छी गेंद, चूके वहां पर और रन लेना चाहते हैं और रन पूरा भी कर लिया है। चंद्रभान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं लेकिन थ्रो नहीं लगा पाए। बहुत ही शानदार रनिंग। हरिओम मंझे हुए खिलाड़ी। और अब अंतिम ओवर चल रहा है तो निश्चित रूप से हिटिंग देखने को मिलेगी। बार अच्छी गेंद लेग स्टंप से बाहर और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग का मुजाहरा प्रस्तुत किया है वहां पर अब तक इस टूर्नामेंट में। क्लीन बॉल्ड कर दिया है वहां पर मनोज ने। कमल कट पेस विकेट। एम्पायर छेना भाई और अनिकेत भाई अब तक अच्छा देखने को मिला है। दोनों मंझे हुए एम्पायर। मेरे साथी स्कोरर संजीव भाई और आशीष भाई राम प्रसाद बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मैच रेफरी नवल भाई गांधी, मेहुल भाई गांधी। अब तक अच्छा सहयोग रहा है इनका एसपीएल में। जैसे जैसे एसपीएल आगे बढ़ेगा उनका सहयोग बढ़ता जाएगा। बहुत ही शानदार शॉट इस बीच। उस ओर फील्ड रहे हैं, अच्छे फील्डिंग। 2 रन लेना चाहते हैं और विकेट गवाया वहां पर रन आउट के रूप में। 1 रन के सारे स्कोर जा पहुंचा। गजानंद पेविलियन लौट रहे हैं। गजानन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। दूसरा रन लेना चाहते थे। जगदम्बा फाइटर अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। हेलो हेलो। पारी की समाप्ति पर स्कोर 74। अब ये मैच जीतने के लिए जगदम्बा फाइटर को बनाने होंगे 75 रन। सारस्वत समाज कुंडिया, सारस्वत कुंडिया समाज को विप्र सेना समग्र
की तरफ से खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, बधाई। सभी युवाओं के जोश को खूब खूब अभिनंदन। यहाँ विराजे सभी सनातन धर्म के प्रेमी बंधुओं से, धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि 2 तारीख को कर्नाटक शंकराचार्य पीठ के महाधीश्वर श्री शंकरानंद जी महाराज सूरत पधार रहे हैं। बहुत ही विलक्षण पल है और खूब ही हमारे शंकराचार्य पीठ के शंकराचार्य पधारेंगे, उसकी विधिवत सूचना विप्र सेना के ग्रुपों से एवं अन्य ग्रुपों से दी जाएगी। आप इस बड़े ही विलक्षण पल का दर्शन लाभ लेंगे। जय जय परशुराम। केसी 11 अपनी फील्डिंग सजा ले। किरण शक्ति फाइटर 11, किरण शक्ति 11 अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द सजा दे। और जगदम्बा फाइटर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज, ज्यादा समय ना लेते हुए दोनों टीमों से निवेदन रहेगा। किरण शक्ति 11 अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो किरण शक्ति 11 कार्यकर्ता नौक मंडल के सभी कार्यकर्ता ध्यान देवे, व्यवस्था बनाए रखें। और मेरा निवेदन बार बार रहेगा, आप सभी समझदार हो, चाय के कप इधर उधर न डाले, डस्टबिन बनाए हुए हैं। मेरा निवेदन कार्यकर्ताओं से भी रहेगा कि जब कभी भी यहाँ पे अतिथि आए तो आप उनका सम्मान समारोह वहाँ पे बना हुआ है पेवेलियन उस तरफ करें, कमेंट्री बॉक्स से ठीक आगे न करें। अभी सुबह काफी डिस्टर्ब हुए थे, तो निवेदन रहेगा कार्यकर्ताओं से जब कभी 2 बार अतिथि पहुंचे हैं बीच मैदान में तो उनका सम्मान समारोह पेवेलियन बनाया हुआ है वहीं रखें। निवेदन रहेगा किरण शक्ति 11 से कि इस मैच में काफी देरी हो चुकी है, जल्दी से। जगदम्बा फाइटर के खिलाड़ी दोनों सलामी बल्लेबाज अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जगदम्बा फाइटर के दोनों सलामी बल्लेबाज काफी समय की चौहत्तर रन का स्कोर खड़ा किया है जगदम्बा फाइटर ने, सॉरी किरण शक्ति ने। और निवेदन 75 रन पर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए जगदम्बा फाइटर को। निवेदन जगदम्बा फाइटर के कप्तान से अपने सलामी बल्लेबाज भेजे। और ठीक इसके बाद कैसी फाइटर और ताउनिया, कैसी टाइगर और ताउनिया फाइटर तैयार रहे। सलामी बल्लेबाज के रूप में मदन, दूसरे खिलाड़ी जगदम्बा फाइटर के कप्तान मुकेश भाई से निवेदन रहेगा कि वो अपना 11वां एक्स्ट्रा खिलाड़ी या खुद कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मुकेश भाई जो कि कप्तान है जगदम्बा फाइटर के। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन रहेगा एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दे। बार बार आपको बोला जा रहा है, खिलाड़ी है स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी है वो अपना नाम बताए। निवेदन रहेगा जो आप सूची दे रहे हैं 11 की, वो सूची वही दे दो। ऐप में नाम है, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐप में आप राम प्रकाश लिखा देते हैं, सूची में आप रामानंद दे देते हैं, तो निश्चित रूप से लाइव स्कोर और उसमें दिक्कत आ रही है। जगदम्बा फाइटर के कप्तान 3 बार नाम ले चुके हैं आपका। अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजने का कष्ट करे जगदम्बा फाइटर। अभी तक आपका जो स्ट्राइक पर खिलाड़ी है उसका नाम तक अरविंद स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक पर होंगे मदन। 75 रन बनाने हैं जगदम्बा फाइटर को ये मैच जीतने के लिए। किरण शक्ति 11 ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए
74 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करेंगे वासुदेव। वासुदेव वासुदेव गेंदबाजी करेंगे। सारस्वत प्रीमियर लीग का यह 9वां संस्करण और 9वें संस्करण का पहला मुकाबला। सरस जी महाराज की असीम अनुकंपा सारस्वत समाज पर। और स्ट्राइक पर है अरविंद, नॉन स्ट्राइक पर है इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी ग्रुप के मदन भाई। वासुदेव गेंदबाजी करेंगे। अच्छे गेंद और निकाल दिया है फाइनल के ऊपर से 6 रन। महादेव प्लाईवुड सेंटर 6। पहली गेंद वासुदेव की। अरविंद के बैट से निकलने वाला ये पहला छक्का। अच्छे गेंद इस बार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। थोड़ी सी स्लो रन, एक छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी। अच्छा स्कोर इस ग्राउंड को देखते हैं किरण शक्ति लेओ ने बनाया है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है जगदम्बा फाइटर ने। एक और अच्छी गेंद उसे निकाल दिया ऑफ साइड की तरफ। 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। अरविंद ने ठोका, किसी ने नहीं रोका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अरविंद के द्वारा। इससे पहले महादेव लेमिनेट छक्का और अब पशुपति। सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत का ये भव्य आयोजन, और इसमें ग्राउंड स्पॉन्सर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं मालचंद जी, रामदेव जी, सारस्वत सुरपुरा। टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड, पूनम जी सारस्वा काड़ू। अगली गेंद वासुदेव की। अगली गेंद खेलना चाहते थे अरविंद। वासुदेव की अगली गेंद, सामना करेंगे अरविंद। एक रन आसानी से पूरा। जगदम्बा फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। वासुदेव की अंतिम बॉल, सामना करेंगे मदन। अच्छी गेंदबाजी वासुदेव द्वारा। तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, इसके स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड, पूनम जी सारस्वा काड़ू, और को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर, और दूसरे को स्पॉन्सर के रूप में रामकिशन जी तावड़िया, भिग्गा रामसरा, सूर्या सेल्स। और जो आज की जो सरस प्रसादी है, बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं, और सभी से मेरा निवेदन है कि आप सरस प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। सरस प्रसादी आज के स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट, महादेव वाली। सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत का ये भव्य आयोजन, और ये SPL 9 गेंदबाजी में गेंदबाज महेश होत अपना हाथ हवा में ले रहे। महेश धन्यवाद। अरविंद महेश का सामना करेंगे। अरविंद इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। लेग स्टंप से बाहर और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में।
6 स्पॉन्सर है महादेव प्लाईवुड सेंटर भंवरजी ओझा। 4 स्पॉन्सर है पशुपति लेमिनेट विक्रम जी ओझा। विकेट स्पॉन्सर है कमल कटपीस दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया। आप सभी का आभार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी महेश के द्वारा अरविंद को बांध के रखा है। अच्छे गेंद इस बार ऑफ साइड की तरफ निकाला और दौड़कर रन पूरा कर लिया। और अब सामना करेंगे मदन। अच्छी शुरुआत की है जगदम्बा फाइटर के दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस मैच में मदन सामना करेंगे महेश का, जिन्होंने 2 छक्के लगाए थे, अच्छी पारी खेली थी। इस बार अच्छी गेंद उसे फाइन लेग की ओर निकाल दिया है। बेस फील्ड हुआ वहां पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा तक नहीं पहुंची। आउटफील्ड ओस की वजह से काफी धीमा। स्कोर जहां पहुंचा है 15 रन। जगदम्बा फाइटर 15 रन बनाकर दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी कर रहे हैं महेश। विकेट कीपर के रूप में हरिओम। अच्छी फील्ड सजाई है किरण शक्ति 11 ने, बहुत ही शानदार। और सबसे बेस्ट फील्डर गोविंद वहां पर खड़े हैं। इस किरण शक्ति 11 के सबसे बेस्ट फील्डर गोविंद है। बहुत ही शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं गोविंद। और एसपीएल की बात करें तो एसपीएल में हाल ही में इस टीम ने पदार्पण किया है किरण शक्ति ने। और काफी सटीक थ्रो किरण शक्ति 11 ने इस टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया है। और एक तरफ है काफी अनुभव और सुसज्जित टीम जगदम्बा फाइटर, लगातार 9 सालों से खेल रही है। तो युवा जोश और अनुभव के मध्य ये मुकाबला, एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ अनुभव से भरी हुई जगदम्बा फाइटर लगातार 9 सालों से अपने भाग्य को आजमा रही है। इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बार और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। और एक तरफ है किरण शक्ति 11, युवा जोश देखते ही बन रहा है। अच्छी फील्ड सेटअप की है कप्तान ने, अच्छा स्कोर बनाया है, लड़ने लायक स्कोर है। एक और वाइड, तो दिशा से भटके हुए हैं महेश काफी एक्स्ट्रा इस ओवर में दिए हैं। इसमें गेंद हवा में और वहां पर एम्पायर का इशारा भी आना बाकी और आउट। तो मदन पेविलियन लौटे। महेश को मिली सफलता। पुराने अनुभवी खिलाड़ी मदन को आउट किया है महेश ने। जगदम्बा फाइटर जो कि 9 सालों से इस टूर्नामेंट में भागीदारी कर रही है। और सामने किरण शक्ति फाइटर 11। चंद्रभान, मेरा अनुरोध रहेगा केसी टाइगर के कप्तान से अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। दिलीप मोट, केसी टाइगर के कप्तान से अनुरोध कि अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। और सभी टीमों के कप्तान से निवेदन रहेगा, ऐप में जो नाम है वही नाम आप प्लेइंग 11 में दें। कुछ बार नाम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो विशेष निवेदन कप्तानों से रहेगा। महेश ने अपनी टीम को सफलता दिलाई है। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली महेश द्वारा। और अपनी अंतिम बॉल में मदन के रूप में एक बड़ी मछली
जाल में अच्छी गेंदबाजी। जगदम्बा फाइटर काफी अनुभवी टीम और अनुभवी कप्तान हरिओम गेंदबाजी के लिए आए हैं और सामना करेंगे अरविंद, जिन्होंने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अरविंद। आज काफी संख्या में सारस्वत बंधु यहाँ मौजूद। ये पहला दिन, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ता जाएगा, दर्शकों की संख्या बढ़ती जाएगी। सुनहरी धूप खिली हुई, बहुत ही अच्छी गेंद और उसे निकाल दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। महादेव प्लाईवुड सेंटर 6। बहुत ही शानदार शॉट अरविंद के द्वारा, उनके बैट से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। जगदम्बा फाइटर के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की अब तक। टूर्नामेंट के ग्राउंड, इस ग्राउंड के स्पॉन्सर है मालचंद जी, रामदेव जी सारस्वा सुरपुरा, और इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड, पूनम जी सारस्वा काड़ू। को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावनिया तेजरा सर, और दूसरे को स्पॉन्सर सूर्या सेल्स राम किशन जी। और आज की जो सरस प्रसादी है उसके स्पॉन्सर है जेपी प्लाई एंड हार्डवेयर, रामदयाल जी मोट महादेव वाली। वहां पर अरविंद का कैच लपक लिया गया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी वापसी वहां पर हरिओम के द्वारा। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर कमल कट पीस विकेट। वासुदेव स्कोर है इस समय 25 रन। 25 रन। विकेट स्पॉन्सर दुर्गा राम जी ठाकरानी। अभी अभी एक विकेट गिरा है। 24 रन। और इस मैच के विकेट स्पॉन्सर है दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया, कमल कटपी सेंटर। और कैप के स्पॉन्सर है टूर्नामेंट के प्रभारी देवीलाल जी सारस्वा मलकीसर बड़ा। और बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सूरजमल जी द्वारका प्रसाद जी सारस्वा हेमासर। बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर जगदीश प्रसाद जी तावनिया, करणपाल जी विजय लक्ष्मी प्लाईलैम। कॉमेंट्री बॉक्स जहां से कॉमेंट्री हो रही है उनके स्पॉन्सर है विनोद जी, गोपाल जी खातड़िया हेमासर। सेंचुरी के स्पॉन्सर है दीनदयाल जी तोड़ाराम जी ओजैया बिंजा सर। अगली गेंद एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। युवा दोस्त है, काफी दिशा से भटक रहे हैं वहां पर। स्ट्राइक ले रहे हैं राजू। गेंद हवा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। महादेव प्लाईवुड सेंटर। रीडी के हिटमैन राजू रीडी आते ही 6 से शुरुआत। महादेव प्लाईवुड सेंटर 6 रन। इस बार अच्छे गेंद निकाला है उसे बॉलर के ऊपर से। उस और फील्डर है, इसमें दौड़ कर दौड़ पूरे कर लिए। चंद्रभान लंबे कद के खिलाड़ी, लंबे लंबे डग भरते, अच्छी रनिंग वहां पे। सगन जी जगदम्बा फाइटर की बात करें तो काफी अनुभवी और तेज तर्रार 30 प्लस के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और सामने युवा टीम। इस बार अच्छा मिश्रण वहां पर, जैसे देखा कि बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे, अच्छा मिश्रण किया वहां पर। निश्चित रूप से रघुवीर जी, जगदम्बा फाइटर के पास एक लंबा अनुभव, लगातार 9 साल से इस प्रतियोगिता का हिस्सा। और दूसरी तरफ किरण शक्ति 11 युवाओं से सुसज्जित टीम। इस बार अच्छी गेंद वहां पर पैरों के ऊपर और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। एम्पायर का इशारा लेग बाई। और जगदम्बा फाइटर के कप्तान के काफी भरोसेमंद खिलाड़ी है राजू रीडी। और लगातार जगदम्बा फाइटर में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर महेश को बुलाया है। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी महेश ने पिछले ओवर में, और अंतिम बॉल में एक विकेट भी लिया था।
मदन के रूप में। और अगले मैच के लिए, टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान पवेलियन में आ जाए। और टॉस करवाने के लिए मैं निवेदन करूंगा सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत के पूर्व सचिव नौरंगजी सारस्वा हेमासर और आज के टॉस के बॉस स्पॉन्सर नौरंगजी सारस्वा हेमासर, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगले मैच के लिए आप टॉस करवाएं। महेश सामना करेंगे राजू। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। एक और वाइड, काफी एक्स्ट्रा रघुवीर थी। किरण शक्ति 11 के गेंदबाजों ने अब तक दिए हैं। एक युवा जोश है, दिशा से भटक रही है बार बार। लगातार ये भी विकेट की उम्मीद में, और महेश जो कि भरोसेमंद गेंदबाज है इनके, और इस बार फिर हिट करना चाहते थे राजू रेड्डी। जोरदार अपील। मेरा निवेदन रहेगा केसी टाइगर के कप्तान से है कि आप भी आ जाएं। नौरंगजी सारस्वा यहाँ पहुंच चुके हैं और दुर्गा दत्त जी तावड़िया फाइटर के कप्तान भी आ चुके हैं। तावड़िया फाइटर के कप्तान काफी समय बाद हमारे बीच क्रिकेट वापस क्रिकेट की जर्सी में आए हैं। और यहाँ पे दिलीप जी भी आ गए हैं। बहुत सी बातें होती थी, शायद इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन वापस नए जोश के साथ तावड़िया फाइटर के कप्तान के रूप में दुर्गा दत्त ने वापसी की है। टॉस करवाते हुए नौरंग जी। इस बार अच्छे गेंद हवा में है, बहुत ही स्लो और वन। कुछ समझ नहीं हो पाए वहां पे चंद्रभान। अच्छा मिश्रण महेश के द्वारा, लेकिन गेंद हवा में जरूर रही, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। अड़तीस रन का स्कोर हो चुका है जगदम्बा फाइटर का। गेंदबाजी कर रहे हैं महेश, और फिर राजू रेड्डी, और एक बार फिर अपना चमक धमक जो कि हर एसपीएल में अपना दिखाते आए हैं राजू रेड्डी। महादेव प्लाईवुड सेंटर 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी राजू के द्वारा। पहले मैच में ही इतने चौके और छक्के लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट। और कप्तान के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है जगदम्बा फाइटर के, जो कि काफी समय से ये मुस्कान देखने को मिल रही है इस बार। मुकेश जी लगातार पिछले 9 साल से अपनी टीम उतार रहे हैं। तहे दिल से आभार। इस टूर्नामेंट के प्रति उनका दोस्त देखते ही बनता है। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे है और विकेट मिल जाएगा। महेश को एक और सफलता मिली। तावड़िया फाइटर के कप्तान स्पॉन्सर हैं टीएम ज्वेलर्स बीकानेर, मोहन जी तावड़िया रेडी। टॉस जीता है, अगले मैच के लिए टॉस जीता है केसी टाइगर ने, और गेंदबाजी करेंगे केसी टाइगर के खिलाड़ी। और तावड़िया फाइटर को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। अब तक रघुवीर जी ये दूसरे मुकाबले का टॉस है और दोनों ही टीमों के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अब तक का इतिहास। इस बार अच्छे गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। अच्छी फील्डिंग वहां पर। काफी सोच समझ के लिया गया निर्णय है, क्योंकि सुबह में पिच पर जो नमी, जगदम्बा फाइटर बार बार निवेदन करने के बावजूद भी अपना एक्स्ट्रा प्लेयर नए बल्लेबाज नाम किरण शक्ति 11 स्पॉन्सर श्री किरण फैशन, ख्याले राम जी पवन जी सारस्वा। मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर है मनीष, सामना करेंगे महेश का। जगदम्बा फाइटर के स्पॉन्सर हैं मादिसा लॉजिस्टिक श्री किशन जी सारस्वा खारडा।
स्ट्राइक पर है चंद्रभान, सामना करेंगे महेश का। अच्छे गेंद, महेश लगातार ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अब तक महेश ने। सारस्वत समाज के लिए ये अच्छी बात है, एक उभरते तेज गेंदबाज महेश। हरिओम, उभरते तेज गेंदबाज हरिओम। काफी नन्हे मुन्ने खिलाड़ी है किरण शक्ति 11 में। और महादेव प्लाईवुड 6 जो कि चंद्रभान के बल्ले से महादेव लेमिनेट 6, महादेव प्लाईवुड 6 रन चंद्रभान के बैट से। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है आज जगदम्बा फाइटर के बल्लेबाजों ने। एक और ब्लैक बॉल में गेंद डाली और 1 रन पूरा कर लिया वहां पर। बहुत सटीक थ्रो, लेकिन तब तक चंद्रभान आराम से अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। अब सामना करेंगे मनीष। टॉस जीता है केसी टाइगर ने अगले मैच के लिए और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है हरिओम मनीष के लिए। अच्छी गेंद, देखा भाला और आराम से प्ले डाउन कर दिया। वहां पर ओवर थ्रो हुआ है, रन लेने के लिए मना किया मनीष ने। थोड़ा सा खिंचाव उनके पैर में नजर आ रहा है, इस वजह से उन्होंने मना किया। इस टूर्नामेंट के को स्पॉन्सर है सूर्या सेल्स और दूसरे को स्पॉन्सर है राजेंद्र जी तावड़िया। हरिओम, एक और महादेव प्लाईवुड 6 रन। युवा टीम शायद दिशा से भटक रहे हैं। और स्कोर सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत का ये SPL 9 9वां संस्करण और 9 साल से लगातार आधा दर्जन से ज्यादा टीमें 9 साल से भाग ले रही है इस आयोजन में और काफी कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है SPL 9 में। काफी युवा चेहरे। 5 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 17 रन चाहिए बची हुई 30 गेंदों पर। रामानंद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रामानंद तो हाथ हवा में लहरा दे। जगदम्बा फाइटर जीत की ओर बढ़ती हुई। आउट और पहली गेंद पर सफलता मिली है रामानंद को और ये विकेट कमल कटपीस विकेट। दुर्गा राम जी ठाकरानी खारिया। और जिस हिसाब से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं
विकेट कीपर अगर महेश है तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। मनीष पवेलियन लौटे हैं और उनकी जगह लेने आए हैं जगदम्बा फाइटर के अनुभवी, जो कि पवन रावड़ी के नाम से मशहूर है। सेतु सर से आते हैं पवन रावड़ी। स्ट्राइक पर है पवन। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। जगदम्बा फाइटर के ये कुछ अनुभवी खिलाड़ी पवन रावड़ी, मदन, मुकेश कप्तान, जो कि लगातार 9 सालों से इस टूर्नामेंट में भागीदारी निभा रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद उसे निकाला है ऑन साइड की तरफ उस, और जब तक फील्डर फील्ड करता दौड़कर 1 रन पूरा किया। मिस्टर राम जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रामानंद। अगले मैच के लिए केसी टाइगर ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अच्छी गेंद हवा में है, 2 फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और अच्छा प्रयास वहां पर, 2 रन दौड़कर पूरे किए। अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर हरिओम का, बहुत ही शानदार प्रयास। गेंद के पास लगभग पहुंच ही चुके थे रामानंद, एम्पायर को क्रॉस करते हुए। यह गेंद अच्छी गेंद और उसे लॉफ्ट कर दिया है, गेंद से मारेगा के बाहर। महादेव प्लाईवुड 6 रन। लगातार हिटिंग कर रहे हैं वहां पर जगदम्बा फाइटर के खिलाड़ी। 68 रन बना चुकी है जगदम्बा फाइटर अब तक। अब मात्र 7 रन चाहिए जगदम्बा फाइटर को ये पहला मैच जीतने के लिए। जगदम्बा फाइटर के बल्लेबाजों ने बहुत ही तेजी से पीछा किया इस स्कोर का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छी गेंद रामानंद की, अच्छी वापसी डॉट बॉल के साथ। 7 रन चाहिए अब जीत के लिए जगदम्बा फाइटर को। इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर नीचे आ रहे हैं लेकिन विकेट कीपर की पहुंच से काफी दूर। एक और रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 69। और जगदम्बा फाइटर ने अपने जीत के पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए अब से ही। मुकेश जी काफी खुश नजर आ रहे हैं आज। अच्छी शुरुआत इस टूर्नामेंट की मुकेश जी की टीम के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद हरिओम की, डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है हरिओम ने। हरिओम गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हरिओम। और युवा जोश है, सारस्वत समाज के लिए अच्छी खबर है कि ये गेंदबाज तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हरिओम के द्वारा। शायद जगदम्बा फाइटर की तरह अगले टूर्नामेंट में ये भी अपने जलवे दिखाने लगे, लेकिन अच्छी शुरुआत की है टूर्नामेंट में इस टीम ने, किरण शक्ति 11 ने। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी हरिओम के द्वारा। चंद्रभान को वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किरण शक्ति 11 के खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है सभी खिलाड़ियों ने। अब 5 रन चाहिए जगदम्बा फाइटर को यह मुकाबला जीतने के लिए। इस
बार अच्छी गेंद है, कोल डॉट बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहां पर हरिओम के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हरिओम, और रावड़ी जो कि हिटमैन के नाम से मशहूर है, और वो ये जीत 6 से तय करना चाह रहे हैं शायद। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा रघुवीर जी। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हरिओम की, और कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है हरिओम ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन युवा खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया है। वहां पे खिलाड़ी को चोट लगी है। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि फर्स्ट एड किट लेके जाए मैदान में। विकेट कीपर चोटिल हुए हैं वहां पर। सारस्वत कुंडिया समाज नियोग मंडल के कार्यकर्ताओं से विशेष अनुरोध रहेगा। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो स्टंप हैट्रिक स्पॉन्सर के रूप में राम कुमार जी सारस्वा बिंजासर, दामोदर जी सारस्वा बिंजासर सीए क्षेत्रपाल ग्रुप, और मेडिन ओवर स्पॉन्सर कोई अगर मेडिन ओवर फेंकता है तो तावड़िया परिवार बादासर, मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावड़िया, और 50 के स्पॉन्सर है श्रीजी प्लाई लेमिनेट्स, पवन कुमार जी, रामरतन जी सारस्वा राजेरा, जो कि 50 के स्पॉन्सर है। कोई खिलाड़ी अर्धशतक लगाता है उनकी तरफ से इनाम रहेगा श्रीजी प्लाई लेमिनेट्स। लाइव के स्पॉन्सर है टूर्नामेंट के श्री पूर्णाराम जी सारस्वा हेमासर महारानी ग्रुप। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है महावीर जी पवन जी सारस्वा टुकरिया सर। इस टूर्नामेंट के सेंचुरी स्पॉन्सर है दीनदयाल जी तोड़ाराम जी ओजैया बिंजा सर, और एम्पायर स्पॉन्सर अगली गेंद, अच्छी गेंद हरिओम द्वारा। और 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 70 रन बना चुकी है जगदम्बा फाइटर, और 4 विकेट के नुकसान पर खेल रही है, और अब जीत के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। नए गेंदबाज के रूप में रामानंद अगर है तो आप अपना हाथ हवा में लहरा दे। मिस्टर रामानंद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रामानंद और हरिओम, और एम्पायर का इशारा नो बॉल। अब मात्र 4 रनों की आवश्यकता है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए, सॉरी ये मैच जीतने के लिए। जगदम्बा फाइटर के फर्स्ट एड किट जो कि किरण शक्ति के पेवेलियन में है। फर्स्ट एड किट जो कि किरण शक्ति 11 के पेवेलियन में है, जल्दी से स्प्रे लेके आए। वहां पे चोटिल हुए हैं बल्लेबाज चंद्रभान, काफी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। फ्री हिट रहेगी अगली गेंद। तावड़िया फाइटर के कप्तान से निवेदन है एक खिलाड़ी भेजे कमेंट्री बॉक्स में, आवश्यकता है। तावड़िया फाइटर के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक खिलाड़ी अपना कमेंट्री बॉक्स में भेजें, आवश्यकता है। इस बार अच्छी गेंद, उस और फील्डर है और आराम से फील्ड कर लिया, दौड़कर 1 रन पूरा किया इस फ्रीट पर, और अब यहां से 3 रन दूर है जगदम्बा इस सारस्वत प्रीमियर लीग 9वें संस्करण के पहले मैच में जीत से मात्र 3 रन दूर है।
अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। आज थोड़ा समय का अभाव है और ये 6 के साथ जगदम्बा फाइटर ने मैच जीत लिया है। पवन के बल्ले से निकला है शायद 6 और ये काफी अनुभव से बड़े खिलाड़ी है पवन रावड़ी और जो कि किरण शक्ति टीम है, टूर्नामेंट में पदार्पण डेब्यू किया है। और जगदम्बा फाइटर के इससे बहुत कम चांस में ऐसा माहौल रहता है और काफी खुश नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी, उम्र दराज खिलाड़ी। अगले मैच के लिए दोनों टीमें मैदान में आ जाए। दावणिया दावणिया 11 अपने दोनों सलामी बल्लेबाज और कैसे टाइगर और दावणिया फाइटर के मध्य सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां दूसरा मुकाबला। कैसे टाइगर के कप्तान